नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जैसे कि बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में बिहार वालों के लिए क्या बड़ी खबरें आ रही है निकलकर और कौन कौन से नए नियम बिहार में लागू कर दिए गए, कहां छूट दी गई, कहां पाबंदियां लागू कर दी गई, और उसके साथ ही बिहार जैसे अभी दोहरी मार झेल रहा है बाढ़ और कोरोना को लेकर बिहार सरकार की क्या तैयारियां हैं, तो वे सारी खबरें जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है उन्हें लेके आया हूं मैं। और कोरोना की तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखकर तो हैरानी होती है। तो ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन, फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। बिहार में 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 6 को लेकर गुरुवार को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो देखिए, अनलॉक 3 में जो नाइट कर्फ्यू हटाया गया है, लेकिन बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और बाजार में दुकानें जिला प्रशासन के नियमों के अनुसार खुल सकेंगे। और देखिए, इन पर पाबंदी रहेगी। खेलकूद, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमा घर, पार्क, ये सब बंद रहेंगे। बस बंद रहेंगे। देखिए, आप बराबर सवाल पूछते हैं, तो बस सेवा बंद रहेगी। और देखिए, इस पर छूट दी गई है। तो रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, लेकिन होम डिलीवरी या पैकिंग करके आप सामान दे सकते हैं। बाजार और दुकानें खुलेगी, लेकिन समय और अन्य नियमों के हिसाब से। ट्रेन और विमान परिचालन जारी रहेगा। ऑटो चलेगी, रिक्शा चलेगी, ई रिक्शा चलेगी। निजी और सरकारी दफ्तर भी अब खुलेंगे। और राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और हालांकि एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने जाने की अनुमति रहेगी। सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन 50% कर्मी को ही कार्यालय आने की अनुमति होगी। सीधा सीधे समझ लीजिए कि लॉकडाउन 5 में जो गाइडलाइन थी उसी को लागू किया गया है और अन्य कुछ छूट दी गई है। तो फसल सहायता को निबंधन 15 तक। तो देखिए, सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना में निबंधन कराने का समय बढ़ा दिया है। तो किसानों के निबंधन के लिए पहले 31 जुलाई तक समय था, और अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया है। और इस तारीख तक निबंधन कराने वाले किसानों का फसल नुकसान होने पर भरपाई सरकार करेगी। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बताया कि इस योजना को अब सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर से भी जोड़ दिया है। और मंत्री ने कहा कि अब किसान पंचायत स्तर पर बने कॉमन सर्विस सेंटर जाकर सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी बिहार में बारिश का खतरा टला नहीं है। फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया। 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। तो राज्य में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भाग में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून की अक्षीय रेखा के पटना और वाराणसी से गुजरने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा बनने की वजह से राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की स्थिति बन गई है। साथ ही सूबे के अनेक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। जिन जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है, उनमें से सारण, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल हैं। और पिछले दिन की बात करें तो सूबे में ठनका गिरने से 9 लोगों की गई थी जान, अतः सावधान रहिएगा। तो एक जरूरी सूचना ध्यान दीजिएगा, सलाह को जारी किए गए हैं डॉक्टरों के मोबाइल नंबर। तो राज्य में कोरोना और बाढ़ के गहराते संकट को देखते हुए IMA बिहार की एक आपात बैठक डॉक्टर BK कारक की अध्यक्षता में गुरुवार को IMA भवन में हुई, और इसमें बाढ़ की विभीषिका और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट पर विचार विमर्श किया गया। IMA ने लोगों की मदद के लिए अपने विभिन्न पदाधिकारी डॉक्टर के नंबर भी जारी किए हैं, और जिस पर फोन कर डॉक्टरी सलाह ली जा सकती है। नंबर ये आपके स्क्रीन के सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भविष्य में ये काम आएगा। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिन बिहार में 2082 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और 12 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, बिहार में गुरुवार को 2082 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, और इनमें से 29 जुलाई को 1445 और 28 जुलाई या इसके पहले जो जांच कराए थे वे लोग 637 शामिल हैं।
और अभी तक 48,001 टोटल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। 31,673 लोग अभी तक स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 285 लोगों की कुल मौत हो गई है और पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई। और वहीं बिहार में 20,000 कोरोना की प्रतिदिन जांच का लक्ष्य पूरा हो गया है। गुरुवार को 20,801 सैंपल की जांच हुई। रिकवरी रेट की बात करें तो 65.98 65.98% रह गया है। और जैसे कि पिछले 24 घंटे में 1169 संक्रमित स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 2082 नए केस मिल गए। तो एक लापरवाही की खबर आ रही है। कोविड वार्ड में तड़पता रहा मरीज और चली गई जान। तो देखिए, पीएमसीएच के कोविड वार्ड में सहायक स्टाफ की कमी से मरीज की जान चली गई और नवनिर्मित वार्ड में कोरोना से कमजोर हुआ एक मरीज गिर गया, सिर में गंभीर चोट आई, उसके बाद वह मरीज मर गया। तो देखिए, मरीज को पेशाब करने के लिए वार्ड के बाहर बने टॉयलेट में जाना था। उसने सहायक के लिए आवाज भी दी थी, लेकिन वहां तैनात नर्स ने बताया कि कोई वार्ड बॉय नहीं होने के कारण उसे अकेले ही जाना पड़ा। कमजोर हो चुका मरीज बाथरूम जाने के दौरान गिर गया और अभी पीएमसीएच के कोविड वार्ड में 30 मरीज भर्ती हैं और उसके लिए मात्र 2 वार्ड बॉय की ही एक समय में तैनाती हो रही है और वह भी बुलाने पर मरीज के पास जल्दी से नहीं फटकते हैं। तो बिहार में 9,100 नर्स की जल्द होने वाली है नियुक्ति। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 9100 ग्रेड ए नर्स की नियुक्ति होगी और विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की है। सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ डॉक्टर को 7 दिन के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में इसकी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परिणाम प्राप्त होते ही नव चयनित सभी ए ग्रेड नर्स को विभिन्न जिलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा और इससे नर्सिंग सेवा और भी ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लगभग 4,000 मेडिकल अफसर भी चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो लोगों में कोरोना का खौफ कुछ ऐसा है कि पहले इंसान मरा फिर इंसानियत। तो ऐसे में जागरूकता की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए इस रिपोर्ट को, तो सबकी दुर्दशा देखिए। एसकेएमसीएच में संक्रमित का शव छोड़कर परिजन भाग गए। बारसोई में पॉजिटिव युवक का शव लेने से परिजनों ने कर दिया इनकार। आरा में रिपोर्ट पॉजिटिव देख परिजन भागे, फिर पीड़ित की हो गई मौत। 32 घंटे तक दरभंगा में एम्बुलेंस पर पड़ा रहा शव और परिवार के लोग उठाने तक नहीं आए। 4 घंटा नालंदा में पानी में गिरकर पड़ी रही महिला, परिजन व गांव के लोग निकालने भी नहीं आए। तो पहले तो अंतिम यात्रा में दुश्मन भी पहुंच जाते थे, लेकिन अब तो नाते रिश्तेदार दूर से ही आंसू बहाते हैं, दुख जाहिर करते हैं। पर कोरोना ने सारे संस्कार बदल दिए हैं। कुछ केस ऐसा भी है कि पिता का शव पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, तो कहीं एम्बुलेंस ने गांव से बाहर, तो कहीं परिजनों ने पानी में छोड़ दिया। तो ऐसे कंडीशन में सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, तब ऐसे मामले नहीं आएंगे सामने। तो शिक्षक संघ का कहना है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग हो शिक्षक। तो देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। साथ ही इसके प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से पूरी तरह से मुक्त करने की मांग की है। संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा है कि सरकार की नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्री, पारा शिक्षक, संविदा शिक्षक अथवा कम वेतन पर नियोजन अथवा नियुक्ति नहीं करने की बात कही गई है। मगर बिहार में अल्प वेतन पर नियोजित शिक्षकों से न सिर्फ काम लिया जा रहा है, बल्कि नियोजन भी बदस्तूर जारी है। और सरकार को नियोजन के आधार पर व अल्प वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए और नियमित वेतनमान पर योग्य एवं कुशल शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षकों का पूर्ण वेतनमान पर हो नियुक्ति। तो कोरोना की दवा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना दवा की टेस्टिंग की दूसरा चरण चल रहा है और 7 को दिया गया है कोरोना वैक्सीन। तो देखिए, पटना एम्स में बुधवार को वैक्सीन से दूसरा डोज देने की शुरुआत कर दी गई और पहले दिन पटना के 30 वर्षीय युवक को दूसरा डोज दिया गया और उसके बाद दूसरे दिन यानी गुरुवार को 6 लोगों को दूसरे चरण में वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। और यदि सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्द आपके सामने कोरोना की दवा आ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसे घोषणा की थी कि बहुत ही जल्द वे कोरोना की दवा की घोषणा कर सकते हैं, यदि सब कुछ सही रहा तो।
और पिछले अपडेट के अनुसार पूरे बिहार में 12 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से, और कोरोना से एम्स में 3 डॉक्टर समेत 9 लोगों की हो गई मौत, और एनएमसीएच में 3 और कोरोना संक्रमितों की गई जान। और उसके साथ ही पूरे देश की चिंता बढ़ गई है। पहली बार एक दिन में कोरोना के 50,000 मामले मिल गए, और यह भी कहना है कि सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं भारत में मामले। तो कोरोना वायरस के आंकड़े को देख तो दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा सेंटर के मुताबिक बीते एक हफ्ते में अमेरिका के मुकाबले भारत में दोगुनी तेजी से केस बढ़े हैं, और 10 लाख कोरोना मरीज सिर्फ इसी सप्ताह में मिल गए हैं। तो राज्य में कोरोना नियंत्रण का प्रबंधन फेल। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना महामारी के मसले पर एक बार फिर से राज्य सरकार को घेरा है, और उन्होंने कहा कि यह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक छोटी सी वानगी है कि इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देते हैं। अस्पताल अधीक्षक जिला एसएसपी से उस मरीज के लापता होने की शिकायत करते हैं, जबकि मरीज का शव वहीं वार्ड में ही मिलता है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के प्रबंधन में सरकार की विफलताओं पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। कोविड वार्ड में बेडों पर ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। एनएमसीएच और पीएमसीएच के कोविड वार्डों के अंदर भी अधिक बेडों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा पूर्व में एनएमसीएच में संचालित 3 शव वाहनों के अलावा 3 अतिरिक्त और शव वाहन वहां दिए गए हैं, और पीएमसीएच में भी 2 अतिरिक्त शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।